हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल सद्गुरु हेल्प एजुकेशन में। हमेशा की तरह इस बार फिर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हमें पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध पढ़ना है। देखिए, इसमें निबंध कई प्रकार से पूछे जाते हैं। पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और निवारण, पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, पर्यावरण संरक्षण और वनस्पतियाँ। इसमें मतलब कई प्रकार से पूछा जाता है, तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। इसमें सबका मतलब एक ही हुआ है। अब चलते हैं, इसमें प्रमुख विचार बिंदु देखते हैं। इसमें पहला क्या लिखना है हम लोग को? प्रस्तावना। दूसरा, प्रदूषण का अर्थ। तीसरा है प्रदूषण के प्रकार। चौथा है प्रदूषण की समस्या। और अगला है प्रदूषण की हानियाँ। फिर प्रदूषण का समाधान, उपसंहार। तो चलिए पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं, प्रस्तावना। जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्र के निर्माणों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवतावाद के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि यह दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक होगा। अगली हेडिंग डालते हैं, प्रदूषण का अर्थ। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या के असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। अगली हेडिंग, प्रदूषण के प्रकार, जिसमें पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी की स्वस्थ रूप से जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें निकल रही हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्य के फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक है। दूसरा हेडिंग होगा जल। जीवन की अनिवार्य स्रोत के रूप में हवा के बाद प्रथम जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तालाबों,
पोखरों व नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाह करना आदि ने जल प्रदूषण में वृद्धि की है। अनेक नगरों के कारखानों का कचरा गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है। तीसरा हेडिंग होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के सायरन मशीनें, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। अगला हेडिंग होगा प्रदूषण की समस्या। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि कटाव, ओजोन परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विकास तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। प्रदूषण के हानियाँ। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ ही श्वसन गति में उतार चढ़ाव होता है तथा प्रदूषण अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्व ही मृत्यु का पात्र बन जाते हैं। अगली हेडिंग है समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। मनुष्य को वृक्षों और वनों का कटाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सुरक्षा करना चाहिए। देश की असीमित बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना चाहिए, जिससे उनके आवास के लिए खेतों और वनों को कम न करना पड़े। कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मनुष्यों के धुओं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। अगली हेडिंग है उपसंहार। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हो तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी काली छाया से
बचने में समर्थ हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।